गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए डॉक्टर मनोहरे की बुक से अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आयु संबंधी प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्नावली 3G है। वो प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है और मुझे करना क्या है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पिता की 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साधारण है। केवल इसे अगर हम तरीके से समझेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत ही आपका नॉर्मल है। देखो, पहले वीडियो में हमने बताया, अगर पहले और बाद, इसमें दो बातें हैं समझने वाली, पूर्व या पहले और बाद या पश्चात। तो पूर्व की बात जान लो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आज जैसे हमारी आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 10 वर्ष बाद अमूमन 40 वर्ष के हो जाएंगे हम। और 10 वर्ष पहले कितनी थी? तो 10 वर्ष पहले हमारी 20 वर्ष थी। आज जैसे हमारी आयु 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 40 की हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 30 वर्ष थी। तो आपने देखा, जब बाद शब्द कह रहे हैं तो हम प्लस कर रहे हैं, और पहले शब्द कह रहे हैं तो हम माइनस कर रहे हैं। आज जैसे हमारी उम्र 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो इसमें हमने 5 क्या किया? प्लस किया। और 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 5 इसमें माइनस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर पहले शब्द हम कहें तो पहले में क्या होता है? माइनस होता है, और बाद में क्या होता है? प्लस होता है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं है, तो उसको पहले मान ले। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमने दो चर मान लिया, x और y। अब इनकी वर्तमान आयु मुझे मालूम पड़ गई। अब वर्तमान आयु में बाद या पहले जो बात कह रहे हैं, वर्तमान आयु में जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझसे कहा जा रहा है, पहली शर्त में वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो वर्तमान आयु हमारी x है, इसकी मुझे 10 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है। तो जैसे मान लिया हमारी 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? 20। अब 20 वर्ष की आयु में 4 गुनी और 3 गुनी की जो बात कर रहे हैं, तो ये 20 वर्ष की आयु में काम होगा। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु कितनी है? x। तो इससे 10 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी है? x। इसमें हम 10 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पूर्व की बात करा, पहले की बात करा, तो हमने वर्तमान आयु में 10 माइनस कर दिया। वर्ष 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 10 वर्ष। अब यहां एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा। हमने पिता 10 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लिया है, और इनको बराबर में रखेंगे। x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। ये 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमने निकाल लिया,
10 वर्ष पूर्व हमने पुत्र की आयु निकाला, पूर्व की बात कहा तो पूर्व में क्या वर्तमान आयु में घटेगा। ठीक है, अब कह क्या रहे सर, देखिएगा हमने इक्वल का मार्क लगाया, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं कि नहीं इसका हम जज करेंगे। अगर बराबर तो अच्छी बात, नहीं है तो बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ये पिता 4 गुना है वर्तमान आयु से 10 वर्ष पूर्व, ये 4 गुना है, 4 गुना नहीं है तो इसको हमने 4 से गुना कर दिया। भाई बैलेंस ही करना है, ये 4 गुना है, ये 4 गुना नहीं है, तो मैंने इसमें क्या 4 से गुना कर दिया तो आपस में बैलेंस हो गए। अब इसमें हम हल करते हैं, समीकरण बनाते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो 4y माइनस 4 इंटू 10 तो 40। x है, ये y किसका है, प्लस का, इधर आएगा किसका, माइनस का हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 है, ये 10 माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया 10, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 में 10 माइनस हो जाएगा तो माइनस के 30 आएंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन चुका है। फिर इसी प्रकार से समीकरण हम 2 बनाएंगे, सेकेंड, अब यहां लिखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, यहां बाद की बात आ गई, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। अब लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 10। भाई वर्तमान आयु कितनी है x, अब 10 वर्ष बाद कह रहा तो बाद में 10 वर्ष जुड़ेगा, और फिर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10। बहुत ही सिंपल सवाल, हमने 3 सवाल पिछले वीडियो में बताए, जैसे वो सवाल बताए सेम वैसे बता रहे हैं, एक ही मेथड से सारे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब दोनों को बराबर में रखेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब देखते दोनों में बैलेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो बैलेंस कर देंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो ये दुगनी है, ये दुगनी नहीं है, इसको 2 से गुना कर दो, कर दिया, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, जो एक्स वाई के मान निकलेंगे वही हमारे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसका विलोपन कर देंगे, विलोपन जिससे सॉल्व कर लें। हमने देखा x x बराबर है, पर चिन्ह अलग नहीं तो कटेंगे नहीं, तो घटाने पर लिख दें, घटाने पर। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो प्लस के 2y हो गए, माइनस के 4y, माइनस के 4y में प्लस के 2y माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2y इक्वल बचेगा माइनस के 10, माइनस का 30, माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 20 वर्ष। अब यहां देखते हैं पुत्र की आयु y वर्ष था, तो पुत्र की 20 वर्ष निकल आई, पुत्र की कितनी निकल आई, 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखो और चाहे 2 में रखो, तो हमने लिखा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब x माइनस 2y का मान कितना है, 20, 20 इज इक्वल टू 10, तो x 20 दूना 40, 40 यहाँ माइनस का होगा,
उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू 50 वर्ष। अब यहां हम देख रहे हैं वर्ष, यहां हम देख रहे हैं पिता की वर्तमान आयु x माना और x का मान 50 निकला, x का मान 50 वर्ष निकला, यहां 50 वर्ष लिख दीजिएगा, और y का मान 20 निकला, तो 20। तो यहां पिता की वर्तमान आयु आ गई 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आ गई 20 वर्ष। तो हमने पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल दिया। अब इसमें कह रहे हैं उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो पिता की 80 वर्ष होने के समय। पिता की जो आयु है, आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। अब पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष निकल आई, 80 हम करेंगे तो 30 जोड़ना पड़ेगा, तो पिता की आयु 80 वर्ष के लिए तो 50 प्लस 30 बराबर कितनी हो जाएगी 80, और पुत्र की 20 है तो इसमें भी 30 जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 50। अनुपात करना है, तो अनुपात करना तो 80 अनुपात 50 हो जाएगा, जो कि 0 0 कट जाएगा, 8 अनुपात 5 आ जाएगा। ये 80 वर्ष होने पर 30 30 जोड़ना पड़ जाएगा, तो ये 80 50 में 30 जोड़ना 80 और 20 में 30 जोड़ोगे 50, 5 अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपात में आ गया। अब देखो इनकी आयु जो है 50 वर्ष और 20 वर्ष निकली, कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको हम आपको उत्तर की जांच करके दिखाते हैं। जैसे इन्होंने कहा वर्तमान आयु, हमने यहां देखो, यहां पर हम आपको समझा रहे हैं वर्तमान आयु इनकी कितनी लिखी, पिता की 50 और पुत्र की 20। अगर हम 10 वर्ष पूर्व कहा, क्या कहा 10 वर्ष पूर्व, इसमें 10 माइनस कर देंगे तो क्या 40 हो जाएगा, और इसमें 10 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब जो कंडीशन कह रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग समझिएगा, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पिता देखो 4 गुना हो गया, 10 वर्ष पूर्व माइनस किया दोनों में, तो पुत्र 10 है, पिता 40 है, तो 10 का 4 गुना 40 होता है, पिता 4 गुना हो गया पुत्र से, क्लियर, पुत्र 10 है, 10 का 4 गुना 40 होता है, 4 गुना है पिता। और अगर ये कह दे 10 वर्ष बाद, तो बाद में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, तो ये 30 है और ये 60 है, तो 10 वर्ष बाद देखो ये 30 का दोगुना 60, पिता दुगनी रह गया। तो दोनों कंडीशन को हमने आपको स्पष्ट रूप से यहां पर समझा दिया है। सवाल बहुत ही सिंपल है, केवल इसको गहराई से एक बार देखिएगा, समझिएगा। अगला सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। सेम वैसे सवाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां फिर पूर्व और बाद, पूर्व की बात और बाद की बात। पूर्व में हम वर्तमान आयु में जो घटाएंगे और जब बाद आएगा तो वर्तमान आयु में जोड़ेंगे। तो चलो क्या करते हैं, पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष। इसी प्रकार से माना सोनू
की वर्तमान आयु इक्वल टू वाई वर्ष। अब हमने यहां नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को मान लिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है सवाल हमसे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हम 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी कितनी थी और सोनू कितना था। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु x है, इसमें 5 वर्ष पूर्व कहा तो माइनस कर दिया वर्तमान आयु में वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5। अब ये वर्तमान आयु में हमने वर्तमान आयु से हमने 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लिया, तो x माइनस 5 वाई माइनस 5। अब इन दोनों आयु को जो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकली इनको बराबर में रखेंगे, x माइनस 5 और बराबर y माइनस 5। अब इनको कथनानुसार प्रश्नानुसार कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग करेंगे, बराबर करेंगे। तो क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व भी गए तब भी जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो नूरी 3 गुनी पहले से ही है, सोनू 3 गुना नहीं है, तो सोनू को 3 गुना कर दीजिएगा। कर दिया हमने। अब समीकरण बना लो, x माइनस 5y x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 x 3y इधर लो तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, इसको समझ लो। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अब बाद शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया? बाद। अब बाद शब्द आ गया तो प्लस कर दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10, वर्तमान में 10 जोड़ दिया, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। अब हमने 10 वर्ष बाद की आयु निकाल लिया। ध्यान देते हैं, अब इन कथनानुसार इन दोनों को बैलेंसिंग करेंगे तो x प्लस 10 और बराबर y प्लस 10। सोनू की 10 वर्ष बाद और नूरी की 10 वर्ष बाद आयु निकाल लिया। अब क्या रहा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की दुगनी है, और ये दोगुना नहीं है। तो ये दोगुना नहीं है तो इसमें 2 से गुना कर दो। कर दिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम समीकरण 1 व 2 से लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 हो गया ये, और ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को ले लिया। हमने देखा यहां x x का विलोपन करना है तो बराबर में है तो चिन्ह अलग कर दे, घटाने पर ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका प्लस का 2y और ये माइनस का 3y, तो माइनस के 3y में 2y घटेगा तो माइनस का y बचेगा, और माइनस 10 माइनस के 20 हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 20 वर्ष। y किसको माना था? सोनू। तो सोनू की आयु निकली 20 वर्ष। अब मुझे निकालनी नूरी की आयु x। तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे 2 में रखो,
तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 3y का मान है 20 इज इक्वल टू -10। तो 20 या 60, 60 ये माइनस का हो जाएगा, उधर जगह प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 10 प्लस के 60। तो x बराबर 60 में 10 घटाओ तो 50 वर्ष आ गई। अब यहां नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष। नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु यानी वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई है। अब हम उत्तर की जांच करके आपको दिखाते हैं। क्या कहता है? ये हमने लिखा नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने बराबर चिन्ह लगाया। अब बैलेंसिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व कहा, क्या कहा? पूर्व। तो पूर्व में हमने 5 माइनस कर दिया, ये 45 हो गए, और इस आयु में 5 माइनस कर दिया तो 15 हो गया। अब देखिए सोनू की 15 और नूरी की 45, तो नूरी 3 गुना है कि नहीं है सोनू से? है ना। और यही पहली शर्त में क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की 3 गुनी है ना सोनू से। 15 या 45 3 गुना है कि नहीं है? क्लियर हो गई बात। और जब बाद की बात कहें 10 वर्ष बाद, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी हम 10 जोड़ देंगे। अब ये हो गया 60, ये हो गया 30। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। देखो नूरी 2 गुनी है सोनू से, सोनू 30, नूरी 60, 30 दूना 60, 2 गुनी हो गया। उत्तर की जांच कर लिया। तो जो पहली शर्त कह रहा है ना, पहली शर्त के अकॉर्डिंग का बात रख दी और दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग बात रख दी। ये एनसीईआरटी का सवाल है, जरा मन से पढ़ लेना, समझ लेना। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और साधारण है। आइए इसे हम समझते हैं। बस जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 14, 15 बताया, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व की बात कही, घट जाएगा वर्तमान आयु में, और बाद की कही तो वर्तमान आयु में जुड़ जाएगा, जो कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने 2 चर मान लिया, एक को माना x, दूसरे को माना y। पिता को माना x, पुत्र को माना y, 2 चर हमने मान लिया, क्योंकि 2 चर रैखिक समीकरण युग्म से सवाल रख रहे हैं, 2 चर वाले से। आयु संबंधी प्रश्न है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, इसको समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालें तो वर्तमान आयु में 5 घट जाएगा, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष लिख देंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो y माइनस 5 हो जाएगा वर्ष। क्लियर।
अब दोनों पूर्व आयु को हम लिख लेंगे भाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। अब कथन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी पिता है, पुत्र नहीं है, तो जब पुत्र 4 गुना नहीं है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, बराबर चिन्ह लगा, बराबर हो गए। ये 4 गुना है, 4 गुना नहीं है, 4 से गुना कर दिया। क्लियर हो गई बात। सॉल्व कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 वाई माइनस 5 को 20 20। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 20 प्लस का 5, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 15। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इसको समझते हैं। सेकंड कंडीशन, और 15 वर्ष बाद, अब बाद आगे तो वर्तमान में जुड़ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 15 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x प्लस 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 15 वर्ष। अब इनका हम बैलेंसिंग कर देंगे, x प्लस 15 बराबर y प्लस 15। अब देखो क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये दुगनी है, दुगनी नहीं है तो इसको 2 गुना कर दो, तो x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 30। पक्षांतर कर लो, x माइनस 2y बराबर 30 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15 यानी 15। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 15 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब x प्लस के जुड़ रहे हैं तो यहां लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर तो माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ प्लस का 2y में 4y घटेगा तो माइनस का 2y बचेगा, और माइनस 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 के 15 माइनस के 15 माइनस के 30 माइनस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 15 वर्ष। अब यहाँ पुत्र की आयु 15 वर्ष निकल आई। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 15, x माइनस 4y का मान कितना है 15 बराबर माइनस के 15, 15 चौको 60, 60 हो जाएगा, माइनस को दे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 15 प्लस के 60, तो x बराबर 60 15 घटाओ 45 वर्ष। यहां पर हमने देखा है x का मान 45 निकला, तो 45 किसका मान है, पिता का, तो पिता की वर्तमान आयु 45 और पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष। तो यहां पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष निकली है और पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष। अब कंडीशन क्या कहता है देख लो, यहां समझ सकते हो आप। हमने यहां पिता की 45 वर्ष लिखा, पुत्र की 15 वर्ष लिखा, बराबर चिन्ह लगा दिया। कंडीशन जैसा करो वैसा कर लो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी रह जाएगी, पूर्व का माइनस कर दो दोनों में, 5 5, तो ये 40 निकला और ये 10 निकला। तो देखो 10 चौको 40, 4 गुना है 10 से, बोलो, तो 5 वर्ष पूर्व 5 हटा दिया तो 40 से 10 निकला, तो पिता 4 गुना है कि नहीं है पुत्र से। क्लियर हो गई बात, चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गई है। तो अब 15 वर्ष बाद 15 इसमें जोड़ दो, 15 इसमें जोड़ दो, 15 और 45 60 हो जाएंगे और ये 30 हो जाएगा। पिता 2 गुना हो गए नहीं हो गया पुत्र से, ये 30 है ये 60 है तो 2 गुना है,
कह रहा 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। देखो दुगनी हो गई, दोनों कंडीशन क्लियर हो गए। तो आज हमने इस वीडियो में 3 सवाल बताए हैं, 14, 15 और 16। ये क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आय संबंधी प्रश्न से प्रश्नावली 3G से लिए गए हैं। ये तीनों सवाल अगर एक ध्यान से एक साथ देखोगे तो आशा करते हैं आय संबंधी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, अंक संबंधी सवाल को समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।